हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तो आइए, ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग पाँचों क्लास को अच्छा से देखे होंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। क्या देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आप लोगों के मन में चलता होगा सर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया। तो कल की वीडियो में यानी कि कल की क्लास में हमने बताया आप लोगों को कि प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। क्या हमने बोला था ना कल। यस सर। तो क्या आप लोग बना लिए हैं। अगर बना लिए हैं तो जाइए, बुक है आप लोगों के पास और आंसर मिलाइए, क्या आंसर सही है या गलत है। ठीक, क्या दिया था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यानी कि HCF निकाला, यही है ना। यस। तो चलिए अब 2 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और समझने का कोशिश करिए आप लोग। अच्छा, अब आप लोगों के मन में चलता है क्या सर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो मेरा कहना है कि अभी तक तो नहीं पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। ठीक, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग कॉपी कलम निकाल करके अपना अपना आगे में बैठिए। ठीक, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन पढ़िए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग ऐसा कीजिए कि 720 पर जाके देखिए। ठीक, 720 पर जाके देखिए, फ्रेश दिखाई देगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक, और जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है ये। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न ये लगेगा। ठीक, तो अभी नहीं समझे है ना, तो इसलिए कठिनाई बुझा रहा होगा। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखना है, हल। यहाँ लिखेंगे हल, हल। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q + 6। अच्छा, इसमें से यह जो देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें से आप लोग छांटिए तो कौन है सम पूर्णांक और कौन है विषम पूर्णांक। छांटिए तो कौन सा है सम पूर्णांक और कौन सा है विषम पूर्णांक। तो अगर हम सम पूर्णांक की बात करें तो 6 यानी कि 6q, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये क्या है, ये सब सम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे कि 6q + 2, 6q + 4 और 6q + 6, ये कौन सा पूर्णांक हुआ बाबू। तो ये याद रखना है, ये जो है ना ये है सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक हुआ, सम पूर्णांक। अब बाकी विषम पूर्णांक को आप लोग जरूर अपने से खुद छांटो। ठीक, चलो क्या समझ में आया ना, समझ में आया ना, इसी का खेल है इसमें। ठीक, चलो इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब प्रश्न को बनाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, तो चलिए तो लिखे हल और लिखेंगे माना। मानना है ना, कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक। हम माने हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे, तो ये मानना है। अच्छा, इस तरह का जब प्रश्न रहेगा, कोई भी अगर इस तरह का प्रश्न है तो यही नियम, ओनली फॉर एक ही नियम है। ठीक, इसी नियम से बनेगा। अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने दूसरा तरीका से आ रहा है ना और इसी तरह का है तो यही नियम से बनेगा। यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक, हमें क्या मानना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक यही मानना है, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो इस कैटेगरी से। ठीक, इसी तरह लिखना है, कोई दिक्कत, एक ही नियम काम करेगा। चलिए अब यहाँ हम मान लेते हैं b। तो बताइए कि b
b कितना है। तो b देख लेते हैं कि किस रूप में लिखा हुआ है। तो ये है 6 के रूप में लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब b कितना है, 6 है। b कितना है, 6। ठीक। अच्छा, अब हमें चाहिए r। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r। r चाहिए। जब हमें r चाहिए तो एक चीज़ तो पता होगा आप लोगों को कि r का मान b से हमेशा छोटा होता है। r का मान b से हमेशा कितना छोटा रहता है। तो यानी कि b से छोटा ही रखेंगे, b से छोटा ही रखना है। अच्छा, b कितना है, 6 है ना। तो यानी कि r का मान इनसे छोटा होना चाहिए ना, यानी कि 5 तक ही होना चाहिए ना। तो लिखेंगे r का मान 0 हुआ, फिर r का मान 1 हुआ, फिर r का मान 2, फिर r का मान 3, फिर r का मान 4, फिर r का मान 5। ठीक। तो r का मान 5 तक क्यों दिए हैं, 5 तक? क्योंकि r का मान b से छोटा, हमेशा b से छोटा रहता है। तो 6 है ना b का मान, तो हम 5 तक ही जाएंगे ना। r का मान हम 5 तक ही रख सकते हैं ना। बताओगे ना कि हम r का मान 5 तक ही रख सकते हैं। ठीक। क्या समझ में आया, समझ में आया, यस या नो? ठीक। ठीक। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझना है। ठीक। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न है आपके सामने, इस तरह का प्रश्न है आपके सामने, तो क्या करना है पता है? तो सबसे पहले हल लिखना है। और इस तरह का प्रश्न है, मतलब कि कोई भी प्रश्न क्यों ना है, लेकिन इस रूप में है, तो सबसे पहले क्या करना है, मानना है। क्या करना है, मानना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कि विषम नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है कोई धनात्मक पूर्णांक। सब में यही लिखना है, इस तरह के प्रश्न में यही लिखना। और क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक। अच्छा, उसके बाद बी लेना है। क्या लेना है, बी। क्या, ध्यान में याद रहना चाहिए, क्या, बी। अच्छा, बी का मान कहाँ से ऊपर होगा, बी का मान कहाँ से ऊपर होगा बताओगे? तो सर बी का मान जो है ना, बी का मान मतलब जिस रूप में प्रश्न है ना, उसी रूप में, यानी कि उसी को हम बी का मान मानेंगे। तो किस रूप में है? तो सर यहाँ 6 के रूप में है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, किस रूप में, 6 के रूप में है। तो बी का मान क्या रखना है, 6 रखना है। अच्छा, आर का भी वैल्यू चाहिए, आर का भी वैल्यू चाहिए। जब आर का वैल्यू चाहिए तो आर का मान कहाँ तक, 5 तक। क्योंकि सर आर का मान जो है ना हमेशा बी से छोटा होता है, हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम 5 तक ही रखेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। तो चलिए आप आगे चलते हैं। अब क्या लगाना है बताओगे? सर अब यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे कि जहाँ, बताओगे कि जहाँ r का मान b से हमेशा छोटा ही रहता है और r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहता है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लाइटवा भाग गया है, एक बार देख लेते हैं क्या आप लोग को फ्रेश दिखाई दे रहा है या नहीं दिख। ठीक। ठीक। तो चलो अब यहाँ लिखना है जब r बराबर 0, यानी कि r का मान एक बार 0 रखना है। तब यहाँ लिखेंगे a बराबर। ठीक। a बराबर यही फॉर्मूला होता है ना। तो b कितना है? तो सर b 6 है। ठीक। q तो पता नहीं है, चलिए b कितना है, b 6 है प्लस। अच्छा, r का मान क्या लिए हैं? तो सर r का मान आप 0 लिए हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और q होगा, 6q। समझ में आया? अब r का मान क्या लेंगे बताओगे? तो सर r का मान 1 लीजिए ना, 1, यानी कि a बराबर लिखेंगे
6Q अब प्लस, अब की बार R के मान, R की जगह पर क्या रखेंगे, तो सर 1 रखना है ना, ठीक है। चलो अब की बार R का मान, तो सर R का मान 2 ले लीजिए। अच्छा A बराबर 6Q, क्योंकि 6 हम इसलिए रख रहे हैं 6 क्योंकि 6 B का मान है, ठीक, प्लस R का मान अब की बार कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, कितना लिए हैं, 2। अच्छा उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अच्छा उसके बाद R का मान क्या लेंगे, तो सर अब की बार R का मान आप 3 ले लीजिए, तो यहाँ 6Q प्लस का 3। अब की बार R का मान सर आप 4 ले लीजिए, 4, तो लिखेंगे 6Q प्लस 4। अब की बार R का मान, तो सर 5 लीजिए, तो 6Q प्लस 5, ठीक, यहाँ तक आया, यस सर, यहाँ तक आया। तो अब इसमें से छांटो आप लोग, मतलब छांटना है आप लोगों को कि कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है, ठीक। तो पहले सम पूर्णांक को छांटिए, तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि ये है आपका एक सम पूर्णांक, यस सर। अच्छा यहाँ भी ये भी है सम पूर्णांक, यस सर। अच्छा आपका इधर ये भी है सम पूर्णांक, ठीक। तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ लिखना है चूंकि, दिखाई दे रहा है, अब यहाँ लिखना है, यहाँ आपको लिखना है चूंकि। अच्छा ये सिंपल जो है ना, ये चूंकि का है, ठीक। तो यहाँ लिखना है चूंकि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस और 4 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, ये लिखना है आप लोगों को, ये सम पूर्णांक है, ठीक। तो अब लिखना है कि इसलिए 6Q प्लस 1, अब जो बचा है, फिर 6Q प्लस 3, फिर 6Q प्लस 5, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। क्या समझ में आया ना आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया है तो इसी वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए इस टॉपिक को, ठीक, समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक। तो चलिए आपका तीसरा प्रश्न आ गया है, तो इस तीसरा प्रश्न को आप लोग अपने अपने किताब खोलिए, ठीक है, और इस प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न क्या कहता है, हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आप लोग भी पढ़िए, ध्यान से सुनिए। बुक निकाल लिए, जल्दी फटाफट बुक निकालिए आप लोग और 3 नंबर प्रश्न को उल्टाइए, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना का मतलब आर्मी, देखिए आप लोग किताब को देखिए, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? समझ में कुछ आया? प्रश्न आप लोग पढ़िए अच्छा से, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ क्या कहा गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि स्तंभों की, यानी कि अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। अब मन में चलता है सर ये अधिकतम संख्या क्या होता है? ये जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या जो ये है, तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या है? तो याद रखना है कि अधिकतम संख्या का मतलब यानी कि HCF निकालना है। किसका 616 और 32 का है कुछ हो। और देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा किया हुआ है कुछ नहीं है। अधिकतम संख्या ज्ञात करना यानी कि HCF ज्ञात करना है। किस विधि से? वो भी पता होगा, यूक्लिड विभाजन से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन से। अच्छा एक चीज़ याद रहे कि अगर अधिकतम संख्या बोला जाए तो इसका मतलब HCF निकालना है। अच्छा अगर न्यूनतम संख्या बोला जाए तो इसका मतलब LCM निकालना है। कोनो शक? नो शक।
तो चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, आराम से बन जाएगा ना। तो सबसे पहले मानना है, क्या करना है, मानना है, ठीक। तो चलिए बनाइए प्रश्न को। तो चलो सबसे पहले मानना है, लिखेंगे 1 मिनट। तो चलिए यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है बताओगे? तो अधिकतम संख्या 616 और 32 है। अधिकतम संख्या कितना है? 616 और 32 है, ठीक। अधिकतम संख्या कितना है बाबू? 616 और 32 है, ठीक। तो अब क्या करना है? अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन से। बस सिंपल सी है, कुछ नहीं है प्रश्न में। यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है बाबू कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, यहाँ अब लिखना भी है ना, यहाँ लिखना है कि जहाँ r का मान हमेशा b से छोटा होता है और r का मान b से 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होता है, ठीक। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, 32 से भागा दे देते हैं 616 में, ठीक। पहले भागा कर लेते हैं, कितना स्टेप में जाता है उसके बाद बैठा देंगे इस पे, ठीक। तो चलिए 32 एकम 32, ठीक। अच्छा 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ उतर गया 6। कितना बार में खाएगा? 9 बार में कि 6 बार में? एक बार 9 बार देखते हैं। 9 दूना 18 और 9 तिया 27 है और 27 एक 28, ठीक। यानी कि 16 में से 8 गया 8 और यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। अच्छा अब क्या उतरेगा? अब उतरेगा 32 और चौका 32, अब यहाँ 0, यानी कि 2 स्टेप में ये बना ना। चलिए बताइएगा आप लोग कि a का मान, तो सर 616 आप ही ने बताए हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा b कितना है बताओगे? तो सर b भाजक b होता है ना, गुना q कितना है? तो सर q 19 आया है। अच्छा यहाँ शेष कितना बचा था? तो सर शेष 8वां बचा था ना, यानी कि 8, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब बताओगे कि अब की बार a कितना है? तो सर अब की बार 32 ना होगा, 32। अच्छा b कितना है? तो 8 ना होगा सर, और q 4 और शेषफल सर 0। तो यहाँ लिखना है कि अंतिम भाजक, क्या लिखना है? अंतिम भाजक। तो बताओगे कि अंतिम भाजक क्या है? तो 8, यही क्या होता है? तो यही होता है HCF, यानी कि 8 है HCF। 3 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर क्या सही है, क्या समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक। तो चलिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, और देखिए 4 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए अपनी अपनी बुक में और समझिए कि प्रश्न आखिर क्या कहता है, ठीक। तो चलो देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न का क्या कहना है। आप लोग पहले जो है ना प्रश्न को पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी उल्टाइए, फटाफट जल्दी पढ़िए, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में जो सवाल है क्या क्या है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। कि प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है पहला में। उसके बाद पूर्णांक m के लिए जो है ना 3m+1 के रूप का होता है, मतलब कि इस रूप में होना चाहिए, ठीक। अच्छा आगे है कि इसका संकेत दिया है कि अगर हम इस रूप में लाएंगे तो पहले संकेत इसका कहता है कि आप इस तरह बना सकते हैं और इस तरह बना करके बाद में आप इस रूप में ला सकते हैं। उसमें भी कैसे? तो ऐसे कि प्रत्येक का मतलब इस रूप में करके और प्रत्येक का ये सब का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग जानते हैं ना आप लोग? वर्ग मतलब अगर हम a का वर्ग पूछेंगे, a का वर्ग, तो बताओ तो क्या होगा? a का वर्ग, तो सर a का वर्ग होगा a पर स्क्वायर, यानी कि a², यही ना। अच्छा 2 का वर्ग बताओगे? 2 का वर्ग, तो सर 2 का वर्ग होता है 2 पर स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4।
अच्छा एक चीज़ बताओगे कि ए प्लस बी का वर्ग क्या होगा, बताओ तो। ए प्लस बी का वर्ग बताओ तो, अगर दम है तो बताओ क्या होगा। ए प्लस बी का वर्ग, तो सर इतना आसान बात है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है वर्ग ना। तो इसी मतलब यही संकेत में कहता है कि इस रूप में आप बना सकते हैं, और जब इस रूप में कीजिएगा तो इसका क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, ठीक है। और वर्ग करके तब आप लोग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, यानी कि ये दिखाना है। प्रश्न यही कहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो चलिए लिखेंगे हल, क्या लिखना है, हल। और यहाँ लिखेंगे माना, माना वही जो पहला प्रश्न में बना किए थे, जो पहला प्रश्न जैसे बनाए हैं उसी तरह बनाना है। संकेत में लिखा हुआ था ना कि उसी रूप में ला सकते हैं और बना सकते हैं, और बाद में आप 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक। तो बताइए तो क्या मानेंगे, 1 नंबर प्रश्न को याद कीजिए, क्या मानेंगे, ए। क्या मानना है, ए मानना है, ठीक, ए मानना है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि बी क्या होगा, बताइए बी, बी। अच्छा पहले देखिए प्रश्न को कि प्रश्न किस रूप में है। प्रश्न देखिए कि प्रश्न किस रूप में है। तो प्रश्न आपका है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। किस रूप में है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। तो इसका मतलब जो है ना बी आपका कितना होगा, बताओ बताओ, प्रश्न में दिया है कितना होगा। तो सर बी मेरा 3 होगा। अच्छा आर बताओ तो, आर, क्योंकि आर का मान बी से हमेशा छोटा रहता है, यानी कि 3 है ना तो 2 तक रहेगा ना, यस सर, यानी कि 0 1 2, 3 क्यों नहीं दे सकते हैं, 3 तो बी का मान है ना, तो आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है ना, इसलिए 2 तक ही लिखे हैं। समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखना है क्या, अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, बस कुछ हो नहीं है, कुछ हो नहीं है, समझिए तो सही ना, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ लिखना है कि जहाँ जहाँ लिखो लिखो, जहाँ r का मान हमेशा b से छोटा होता है और r का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, यही नियम है ना, यस सर। तो चलो अब यहाँ लिखना है जब, क्या लिखना है, जब, जब r का मान क्या लेंगे पहले, तो सर 0 रखिए। अच्छा अब लिखेंगे a बराबर b कितना है, तो सर b 3 है, q कुछ नहीं है तो q लिखेंगे, अब प्लस, अच्छा r कितना है, तो सर r 0 लिए हैं, ठीक। अब यहाँ क्या बन गया, अब ये हो गया 3q, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा ना। अब इसका क्या करना है, संकेत में था ना यही चीज़, अब इसी का संकेत में जो लिखा हुआ था वही आया ना, यस सर। अब इसका क्या करना है, क्या करना है, वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग। तो वर्ग करके कितना आएगा, 3 तिया 9, क्यू पे क्यू पावर, 3 तिया 9, क्यू गुना क्यू गुना क्यू, क्यू पे 3 पावर। एक मिनट, नहीं 27 होना चाहिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू, ठीक है ना, अब की बार ठीक है ना, यस सर। तो चलो अच्छा अब तो हमें 3m के रूप में लाना है, ये भी कहा गया है ना, संकेत में तो ये दिया था, ये आया, और इसका वर्ग करना है। 1 मिनट, दिमाग खराब हो गया, वर्ग करना है, वर्ग हम घन कर दिए हैं, वर्ग करना है, वर्ग, ठीक। अब होगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, अब सही है, वर्ग करना है, सॉरी बच्चों, वर्ग करना है, ठीक। चलो अच्छा अब 9 क्यू स्क्वायर आ गया, आया ना। तो इस चीज़ को अब किस रूप में लिखना है, 3m के रूप में लिखना है ना,
3m के रूप में लिखना है। तो अब कैसे लिखना है, तो अच्छा 3 कॉमन लो, क्या कॉमन, 3 कॉमन लो, क्या लेगा 3, और सब में 3 ही कॉमन लेना है, क्या लेना है 3 ही कॉमन लेना है। तो अब ये 3 से भगा, इसमें देगा 3 तियाँ 9 और क्यू स्क्वायर आया। अब इसको हम m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, ये हो गया m का मान, ठीक। अब 3 गुना m में गुना करेंगे तो 3m आया, 3m के रूप में। अच्छा यहाँ अब बताना पड़ेगा, काम ना चलेगा वैसे, पहले बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लिखेंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, यानी कि 3q स्क्वायर को हम m माने हैं, तो यहाँ पे 3 गुना m लिखे 3m हुआ। अब बचा है 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, यही ना, यस सर। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब लेंगे r का मान कितना, 1, r का मान कितना लेना है, 1 लेना है। अब लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 1, चलो इस रूप में आया। अब इसको क्या करना है, इसका वर्ग करना है, जैसे कि ये दोनों को जरूरत इतना ही आया है ना, इसका वर्ग किया ना, तो इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो लिखेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, पता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर बैठेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर, कैसे, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। चलो अब इस पे बैठाना है, इस पे, इस रूप में ये है ना, यस सर। तो a कितना है 3q, तो यहाँ लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस b कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 3q, फिर इंटू b कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 तियाँ 9q और 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब प्लस का 3 दूना 6q, यही ना। अच्छा कॉमन क्या लेना है, कॉमन तो सर 3 ही लेना है ना, 3 ही लेना है, जितना दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उतना ही कॉमन लेना है, जो b का मान है, ठीक, उतना ही कॉमन लेना है, ठीक। वही 3 यहाँ लेते, यहाँ भी 3 लेंगे, चलो 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 तिया 9q, अब प्लस इसको छोड़ देंगे, इसको बाहर करेंगे, 3 दूना 6q, अब प्लस में क्या है 1 है ना, दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ देख लेते हैं, प्लस में 1 है। अच्छा अब इसको क्या मान लेंगे, अभी जस्ट बताए हैं बाबू, अभी जस्ट बताए हैं, तो सर इसको आप m मानिए। तो अब गुना करेंगे 3 गुना m, तो क्या होगा, तो सर 3m, अब प्लस में क्या है इधर, सर 1 है ना। अब बताना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ किसको माने हैं, लिखो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, यानी कि इसको जो है ना हम m माने हैं, तो इसलिए 3 गुना m प्लस का 1, यही। तो इसी रूप में लिखना है ना, इसी रूप में लिखना है ना, देखिए इसी रूप में बोला लिखने के लिए कि 3m या 3m प्लस 1, यही है आपका आंसर। सही है, समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो इस टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, मतलब देखा करो, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलो इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करो। चलते हैं आगे और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 1.1 का इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है, सिर्फ वहाँ है 3 की जगह पे, देखिए जा कर के 3 की जगह पे क्या 9, यानी कि 9 है, और बनाना है इसी तरह बनाना है। अच्छा अब यहाँ बात आया कि हम लोग पहले सरल धनात्मक पूर्णांक देखें, आसान वाला देखें ना, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी किए, ये वाला वर्ग किए। अब की बार जो देखेंगे ना 5 नंबर क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, घन का मतलब कोई भी संख्या में 3 पावर होना चाहिए, ठीक। तो चलो पहले इसको नोट करो, तब समझते हैं हम लोग 5वां प्रश्न को। पहले आप लोग बनाइए 5 नंबर प्रश्न को, क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, आप लोग बनाइए उस प्रश्न को ज़रूर, ठीक। अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए, हम बनाते हैं क्या आपका सही होगा या नहीं, ठीक। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, और पढ़िए प्रश्न को, बस उसी तरह बनाना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा अभी हम लोग वर्ग किए, उसके बाद हम लोग अब घन करने वाले हैं, धनात्मक पूर्णांक का क्या करने वाले हैं, घन करने वाले हैं। तो सबसे पहले
5 नंबर प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखना है कि माना, ठीक। क्या लिखना है बाबू, माना। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तब बताओगे धनात्मक पूर्णांक, तो सर ए नहीं है। अच्छा अब बताओ तो बी क्या है, बी। तो सर बी क्वेश्चन किस रूप में है देख सकते हैं। तो सर क्वेश्चन जो है ना आपका क्वेश्चन 9 के रूप में है। तो इसका मतलब जो है ना बी कितना हुआ 9 यानी कि 9। बी कितना 9। अच्छा आर यानी कि बी से हमेशा छोटा होता है, यानी कि आर तक चलेंगे। 0 1 2 डॉट आर तक चलना है। लेकिन आर तक में नहीं, हमको जो है ना 2 तक में ही आंसर पूरा जाएगा। कैसे पूरेगा, इसमें क्या कहा गया है कि आपको लिखना है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखना है। बस इतना, ये 3 गो लिखना है और ये तीनों 2 तक में ही पूर जाएगा, आर तक नहीं जाना है। लेकिन आर का मान तो आर तक ही लिखना है ना। यस सर। तो चलिए अब बनाते हैं प्रश्न को, ठीक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। अब क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन से। अच्छा यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर BQ + R। अच्छा यहाँ लिखेंगे कि जहाँ R हमेशा B से छोटा होता है और R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक। चलिए अब बैठाइए पहले आप लोग इस पे, ठीक। पहले बैठाइए तो बैठाए। तो चलिए अब लिखेंगे कि जब R का मान 0 रखेंगे तब A बराबर क्या होगा, तो B का मान तो सर 9 है ना, 9 Q प्लस R का क्या है 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 Q। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, आप लोगों का भी ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका घन करना है, घन करना है, यानी कि 3 देना है। यानी कि अगर हम पूछेंगे a का घन क्या होगा तो a पर पावर 3 देना है। अगर 2 का घन क्या होगा तो 2 पे पावर 3 देना है। इसी को घन कहा गया है, ठीक। होल क्यू इसको कहते हैं, ठीक। चलो अच्छा अब उसके बाद आगे की प्रोसेस इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुना करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 कीजिए, यानी कि 279। देखिए तो 229 क्यू पे क्यू पावर यानी कि 3 पावर, ठीक। अच्छा अब यहाँ इसमें कॉमन क्या लेना है, तो जिस रूप में है वही कॉमन लेना है ना। तो सर यहाँ कॉमन 9 लेना है, ठीक। अच्छा 9 से भाग देंगे 200, 1 मिनट रुक जाइए, तो 729 है जी, 1 मिनट 729। अच्छा 9 से भागा देंगे 729 में, तो 9 8 72, 9 एकम 9, यहाँ क्यू बच जाएगा, ठीक। अच्छा इसको क्या मान लेंगे, तो सर इसको m मानेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना m, तो 9m। अब यहाँ दर्शाना है ना बाबू, यहाँ दर्शाना है ना कि 81Q² बराबर m, यानी कि 81Q को हम क्या माने हैं, m माने हैं, इसलिए ये हो गया 9m। चलिए एक प्रोसेस तो आ गया, 9m तो मिल गया। यस सर। अब दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक। तो चलिए R का मान आपके बार क्या रखेंगे, लिखेंगे जब R का मान 1 रखना है, ठीक। जब 1 रखना है तो A बराबर क्या होगा, तो B कितना है सर 9 है। अच्छा Q कुछ नहीं प्लस R आपके बार 1 रखे हैं ना। तो अच्छा अब क्या करना है, अब इसका घन करना है, यानी कि 9Q + 1 का घनमूल निकालना है, यानी कि होल Q निकालना है। तो अब ये तो यहाँ आ गया ना, A + B का होल Q। बताइए तो क्या होता है, AQ + BQ + 3AB ब्रैकेट में A + B
क्या यही होता है ना? देखिए यही होता है ना। यस सर। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या कार्यक्रम है उस चीज़ को करते हैं। ठीक, तो ए कितना है? तो सर ए जो है ना 9 है। चलो ठीक है, इसका क्यू करेंगे। बी कितना है? तो सर बी 1 है, 1 का भी क्यू करना है प्लस 3 इंटू ए कितना है? तो सर 9 क्यू नहीं है, फिर इंटू बी, तो सर 1 है ना। अब ब्रैकेट में ए कितना है? तो सर 9 क्यू और प्लस का 1। क्या आप लोग बैठाए हैं ना? बैठाए हैं ना? बैठाए हैं तो चलिए बनाइए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा? 729 क्यू पे क्यू पावर प्लस 1 से कितनों पावर है कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा। 9 27 क्यू, यहाँ 9 क्यू प्लस का 1, यही है ना? यस सर। अच्छा अब क्या करना है कि 729 क्यू प्लस 1 प्लस, अब गुना कीजिए इसको कि 9 7 63 के 3 और 9 2 18, 18 6 कितना होगा जी? 18 6, ठीक 24, यानी कि 243। अच्छा क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू गुना 1 तो होगा 27 क्यू। समझ में आया ना? ठीक, एकदम अस्थिर से समझिए। ठीक, चलिए अब कॉमन क्या निकालेंगे? तो सर 9 के रूप में है तो 9 कॉमन लेंगे ना। यस, ये इसको काट करके 81 आएगा, यहाँ क्यू पे पावर क्यू रहेगा प्लस 1 को नहीं लिखना, 1 को बाहर लिखना है। अब यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा कि भागा 9 तिया 27, देखिए तो आप लोग भागा में कितना आ रहा है, यानी कि 9 2 18, यानी कि 27 क्यू आना चाहिए स्क्वायर प्लस ये 9 तिया 27 क्यू। अब प्लस का क्या बच गया बाहर? 1। अच्छा इसको क्या मानेंगे बताओगे? तो सर ये पूरे को एम मानना है, तो अब 9 गुना एम करेंगे तो 9 एम प्लसवा में क्या है? तो सर 1 नहीं है। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे? बताना है ना, उचित तो बनता है ना। तो लिखेंगे जहाँ 81 पे क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या माने हैं? इसको एम माने हैं। तो ये तो बताना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या इस फॉर्म में आया? 9m प्लस 1, तो 2 ठो तो मिल गया, एक मिला 9m कोमा 1 मिल गया 9m प्लस 1। अब बचा है क्या? 9m प्लस 8। ये निकालना है ना। तो चलिए इसी तरह कीजिए आप लोग जल्दी फटाफट, पहले इसको नोट कीजिए अपनी अपनी कॉपी में। तो चलिए नोट कर लिए है ना, तो चलते बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 स्टेप में प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि अब तीसरा स्टेप में ये पुराना है ना। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, मिटा दे। यस सर। तो चलो रफ करते हैं। तो चलिए आर का मान अब की बार आर का मान क्या होगा बाबू? तो सर 2 ले लेते हैं आर का मान 2। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी कितना 9, क्यू तो कुछ हो नहीं है, प्लस आर क्या लिए हैं? 2 लिए हैं ना। अच्छा अब इसका क्या करना है? घन करना है, होल क्यू करना है, यही करना है ना। यस सर। तो अच्छा पता है ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू, याद कीजिए, ए क्यू बी क्यू, उसके बाद 3ab, उसके बाद ए प्लस बी, यही होता है ना। याद हुआ? यस सर। तो चलो आगे चलते हैं। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए कितना है? तो सर ए जो है ना, ए आपका 9 क्यू है, इसका क्या कर देंगे? घन कर देंगे। प्लस बी कितना है? तो सर बी आपका 2 है अब की बार, इसका भी क्यू प्लस 3 इंटू ए कितना है? तो 9 क्यू, फिर इंटू बी कितना है? 2 है, फिर ए कितना है? 9 क्यू प्लस बी कितना है? 2 है। बस फार्मूला पे बैठा रहे, ये ए है और ये बी है, इसी तरह हम बैठाते हैं। ठीक, चलिए अब गुना करेंगे 9 गुना 9 गुना 9, तो ये आएगा 729 क्यू पे पावर क्यू प्लस 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे 2 गुना ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8
अब प्लस 9 तिया 27 और 27 दूना गुना कीजिए 54, 7 दूना 14 के 4, 2 दूना 4 1 5, 54 क्यू। अब बचा यहाँ 9 क्यू प्लस 2। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 729 क्यू पे पावर क्यू प्लस 8 प्लस, अब गुना कीजिए 9 का 8 9 7 9 के 36, 9 के 36 के 6 हासिल 3 और 9 5 45 और 45 3 48, यानी कि 886 क्यू स्क्वायर, क्यों क्यू गुना क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कि 108 क्यू। देखिए आप लोग भी सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कॉमन क्या निकालना है? तो सर कॉमन तो 9 ही लेना है ना। यस सर, जिस रूप में रहता है वही कॉमन आता है। ठीक, चलिए 9 निकालते हैं कॉमन। 81 आएगा, क्यू पे पावर क्यू रहेगा, प्लस 8 को लिखेंगे नहीं, इसको बाहर लिखेंगे। अब 9 से भागा 486 में कीजिए, तो 9 से भागा 486 में 9 चौका 36 और 9 5 45 3, 9 चौका 36, यानी कि ये 54 से कट है, यानी कि 54 बार में कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मतलब कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 9 9, यानी कि 12 क्यू। ठीक, अच्छा प्लस में बाहर क्या बचा, 8 बचा। अब इसको क्या मानेंगे बाबू बताओ तो सर इसको m मानना है ना। यस, अब 9 गुना m तो 9m, अब बाहर बा क्या बच गया 8। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि जहाँ 81 क्यू पे पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस 12 क्यू। ठीक, इसको क्या माने हैं, बराबर लिखेंगे m, यानी कि ये सब को हम m माने हैं। तो आया किस किस रूप में बोला गया था कि 9m, 9m प्लस 1 था कि 1 मिनट 1, अच्छा या उसके बाद 9m प्लस 8, क्या इस रूप में आया? क्या आया बताइए, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया ना। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो इसी टॉपिक को 2-3 बार आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक, तो चलिए आपका आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न, सारा प्रश्न समाप्त हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट डे में प्रश्नावली 1.2 करेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा से लाभ ले सके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।